देखा ना खोलकर। इसी तरह चाहता हूं कि सभी लोग खोलकर देखें। केवल जो है बाबा साहब ने लिख दिया या बुद्ध ने लिख दिया या जयवी प्रकाश ने बोल दिया, काम चलने वाला नहीं है। लोग अपनी भी रिसर्च करें, खुद भी पढ़ाई करें। हमारे कितने बौद्ध लोग हैं जिन्होंने ये बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, ये किताब भी पढ़ ली है। बताइए कितने लोग हैं? यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, महाराष्ट्र में तो बहुत है। बहुत सारे कितने होंगे? 1% होंगे, है ना? 1% लोग होंगे मुश्किल से, जितने अपने आप को बौद्ध कहते हैं। बोल सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को ही अच्छी तरह समझ लिया है? उसमें भी आपको 1% निकलेंगे। 1% का 1% हो गया। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि ये जो धम्म ग्रंथ है बाबा साहब ने कहां से लिखा है, कहां से सिद्धांत लिए हैं? बताइए। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक के कौन से ग्रंथ हैं? कितने लोग हैं बताइए? उसका भी 1% का भी बहुत कम रह जाएगा। मुझे लगता है कि मैं कहीं पर भी जो है बाबा साहब का अपमान नहीं कर रहा हूं। बाबा साहब के भीतर बहुत भारी श्रद्धा रख रहा हूं। अपमान की बात नहीं करता। आप बार बार क्यों धम्मपद में जाते, त्रिपिटक में जाते, जो आप क्यों पढ़ रहे हैं ये किताब? तो वो इंटरप्रिटेशन मेरा हो जाएगा और सिद्धांत बुद्ध के हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो बुक है, इसमें जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांतों की मौलिकता बुद्ध के पास है, लेकिन सिद्धांतों का जो इंटरप्रिटेशन है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास है। उनके पास एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है उनके अपने समाज को एक राह दिखाना, उनको उस अंधकार से बाहर निकालकर उन सभी कष्टों से उस मुक्ति दिलाना चाहिए। अब हम अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसी तरह से समझने लग जाए जैसे कि हिंदू ईश्वर को समझते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसान देने वाली बात हो सकती है। वो हमारे जो प्रज्ञा के मार्ग में ही बाधा बन जाएगी कि बाबा साहब ने कुछ कह दिया तो बस अब उसके बाद जो है कुछ सोचना नहीं है, विचारना नहीं है। हमारे महापुरुष हमें शिक्षा का संदेश देते देते इतने प्रयास किए उन्होंने, और हम उसी शिक्षा को अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तर्कपूर्ण रहना चाहिए। अगर मैंने कुछ आपको जो है कहीं से निकाल कर कुछ बात की है तो चर्चा का विषय बन सकती है, आलोचना का विषय बन सकती है, चिंतन का विषय बन सकती है। MS संजय साहब जी बोले। सर अभी वकील साहब ने आर्य के संबंध में बोला। मेरा ये कहना है कि ये किताब में जितना दिया है उतने से ही संबंध रखना चाहिए। बाबा साहब ने ओरिजिनल, उसके लिए बाबा साहब का ओरिजिनल ग्रंथ जो इंग्लिश में लिखा है उसमें आर्य शब्द का कोई शब्द नहीं है। आर्य उसके लिए लिखा नहीं, उसने नोबल ट्रूथ लिखा है। तो जितना लिखा है उतना ही समझा है। आर्य वहां पे जो ट्रांसलेशन किया है कई जगहों पे, कई किताबों में, वो गलत है। अपने उसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। अपने सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को यदि चौराहे में यदि भाषण देने के लिए बुलाए तो आर्य के विरुद्ध में सभी पार्टी के लोग बोलेंगे। वही आदमी को बिहार में यदि लाते उसको भाषण देने के लिए बोला तो वो आर्य सत्य से चालू करते हैं। हालांकि बाबा साहब ने ये इस ग्रंथ में, बुद्ध एंड हिज धम्म में, कहीं पर भी आर्य के बारे में लिखा नहीं है। तो हम फॉलोअर्स लोग क्यों आर्य का जिक्र करेंगे? ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, सनातन का भी वकील साहब ने सनातन का, बाबा साहब ने ये एक, बाबा साहब का जो वॉल्यूम्स है सनातन के बारे में, उसकी डेफिनेशन भी दी, सनातन किसको बोलते करके, कि ये हिंदू संस्कृति का शब्द है, पुराने, जिसको बदल नहीं सकते, जिसको कुछ नहीं कर सकते, उसको सनातन बोलते हैं। तो अपने बौद्ध लोग भी उसका इस्तेमाल करते हैं। वो निगेटिव अर्थ से बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में उसका डेफिनेशन दिया है। दूसरी एक बात, हमेशा ये ग्रंथ पढ़ते समय हमारे वकील साहब ये बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने लिखा ऐसे बोलते हैं हमेशा। बाबा साहब ने लिखा ये जरूरी है, लेकिन ये सब बुद्ध ने बोला, बुद्ध ही हम समझ रहे। हालांकि बाबा साहब ने जरूर लिखा ये ग्रंथ। जितना फेंकने का है वो त्रिपिटक में से, बाकी के लिटरेचर में से फेंक दिया। जो लेने का वही लिया। ये बुद्ध आपके सामने रखा। तो जो हर एक वचन है यहाँ का सब बुद्ध के नाम से ही पढ़ना चाहिए, ना कि हर एक टाइम में
बाबा साहब ने इसके लिए लिखा, बाबा साहब ने इसके लिए लिखा, जो है उसके यहाँ पे समझ में कठिन लगता है, उसी संबंध में ये लिखना चाहिए कि बाबा साहब का क्या उधर से पॉजिटिव यदि ये होगा, इधर कठिन लगता है तो ही उसका संदर्भ लेना चाहिए। शिंदे साहब उत्तर ले लीजिए। दूसरी एक बात सर, ये पंचशील जो अभी थोड़ा मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, पंचशील अपन जो पढ़े हैं, तो ये एक आदमी को उसका भलाई के लिए, जैसे कि अपन समाज में बोलते हैं कि वो किसी के बुराई में ये नहीं रहता है, अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी, एक आदमी बनने के लिए पंचशील की बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने उसका डेफिनेशन 1955 का जो बुद्ध दिन के भाषण दिया था बॉम्बे में, उसमें बहुत अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है। हालांकि अष्टांग मार्ग और जो 10 पारमिता है, ये समाज जोड़ने के लिए, समाज ये इकट्ठा करने के लिए, अच्छे समाज के लिए ये अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता है। इसमें से हर एक अष्टांग मार्ग का और पारमिता का अलग से स्पष्टीकरण किया है। ठीक है, तो ऊपर बोल सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। और जिस प्रकार से आपका शब्दों पर जो वो है प्रश्न जो है, तो बुद्ध से पहले जिन शब्दों का इस्तेमाल कोई व्यक्ति कर रहा था, तो और बुद्ध के बाद किसी ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, यहाँ से हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि वह शब्द जो हैं बुद्ध के हैं या उससे पूर्व जो है किसी संस्कृति ने उनको अडॉप्ट कर रखा था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ शब्द जो हैं अच्छे रूप में पहले से ही इस्तेमाल होते आए हैं। अब शब्द तो शब्द हैं, शब्दों के बिना जो है भाषा नहीं बनती है, और भाषा पहले से ही थी। ऐसा नहीं है कि बुद्ध के समय में ही भाषा बनी हो। तो जो बुद्ध ने जो है जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस संदर्भ में इस्तेमाल किया है, उस संदर्भ को समझना बहुत आवश्यक है। आर्य शब्द का इस्तेमाल हम करें या ना करें, इससे हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ये सोचने का विषय हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी नोबल शब्द का जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो नोबल शब्द का अब जो है क्या अर्थ हिंदी में लगाएं, क्या जो हम, क्योंकि भाषा है और भाषा का जो है बिल्कुल भी शब्दों का सटीक अनुवाद जो है नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम जो है उसमें कुछ ना कुछ भाव को रखकर जो है हम शब्दों का अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। अभी जिस प्रकार से आपने एक बात कही कि हम हर बात में जो है ये बाबा साहब ने लिखा, ये बाबा साहब ने लिखा कहते हैं, ये तो बुद्ध वाणी है। देखिए, जब हम धम्मपद पढ़ेंगे तो हम निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि ये बुद्ध वाणी है, बुद्ध ने कहा। हम कभी भी वहाँ नहीं कहेंगे कि बाबा साहब ने कहा। लेकिन ये जो बाबा साहब के द्वारा लिखी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किताब में जो है किसी भी कोई भी किताब लिखी होगी किसी भी अनुवाद की, क्योंकि बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखी थी और उसके अनुवाद हिंदी में उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे जो है अनुवादक का नाम लिखा होगा कि किसने अनुवाद की है। इंग्लिश में लिखी होगी तो उसमें राइटर का नाम लिखा होगा, राइटर के तौर पे जो है बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है। उसके अलावा किन बातों को जो है एज इट इज़ बाबा साहब ने उठाया है, कहाँ से उठाया है, उन बातों को समझना और जांच करना। जाके त्रिपिटक साहित्य है उसमें देख लेना कि किस किताब से उठाया है। और जिस प्रकार से मैंने आज बताया, जो सम्मादिट्ठी का जिस प्रकार से विश्लेषण किया है वो सराहनीय है, उसमें कोई निंदा थोड़ी ना हो रही है किसी की। लेकिन हमारी भावनाएं इतनी गंभीर है, जिस प्रकार से हिंदुओं की भावनाएं हाथ हो जाती हैं, जरा सा कुछ कह दिया तो बस भावनाएं हाथ हो गई, ऐसी हमारी भावनाएं बनी हुई हैं। ये सम्मादिट्ठी के मार्ग में बाधा है। हमें भावनाओं में जो है कटुता को नहीं लाना चाहिए, हमें सम्मा सती का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जो उचित आदर है किसी भी व्यक्ति के प्रति उसको हमेशा रखना चाहिए, अनुचित आदर नहीं रखना चाहिए। कि जहाँ पे जो आदर का विषय नहीं है, जिसको आदर नहीं दिया जाना चाहिए, उसको भी हम आदर देते रहें, और जिसको आदर दिया जाना चाहिए, जितना आदर दिया जाना चाहिए उतना आदर नहीं दे रहे हैं, दोनों ही बातें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए हमें जो है भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन भावनाओं को जो है हमेशा जांच करते रहनी चाहिए। अब हम अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसी तरह से समझने लग जाए जैसे कि हिंदू ईश्वर को समझते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसान देने वाली बात हो सकती है। वो हमारे जो प्रज्ञा के मार्ग में ही बाधा बन जाएगी कि बाबा साहब ने कुछ कह दिया तो बस अब उसके बाद जो है कुछ सोचना नहीं है, विचारना नहीं है। हमारे महापुरुष हमें शिक्षा का संदेश देते देते इतने प्रयास किए उन्होंने, और हम उसी शिक्षा को अवॉइड कर रहे हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तर्कपूर्ण रहना चाहिए। अगर मैंने कुछ आपको जो है कहीं से निकाल कर कुछ बात की है तो चर्चा का विषय बन सकती है, आलोचना का विषय बन सकती है, चिंतन का विषय बन सकती है। लेकिन अगर हम एक बात ये धारण कर लें कि ये बाबा साहेब ने ही लिखी है या फिर ये बुद्ध की वाणी हमें बोलना चाहिए, इसको धर्म ग्रंथ को जो है, ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी किताब लिख रहा है तो उसमें उसकी बातें होती हैं, इंटरप्रिटेशन होता है। बुद्ध की वाणी पर कोई भी बातें, हजारों किताबें लिखी गई होंगी और हर आदमी जिसने किताब लिखी है उसका अपना उस पर इंटरप्रिटेशन है कि वो उस बात को कैसे समझता है। अभी मैंने आपको जो है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसके 8 अंगों की व्याख्या अपने हिसाब से बताई। मैंने जो समझा मैंने बताया, तो वो मेरा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन सिद्धांत किसका है? सिद्धांत बुद्ध का है। बुद्ध के सिद्धांतों को मैंने इंटरप्रेट करके आप लोगों के सामने रखा है, तो वो इंटरप्रिटेशन मेरा हो जाएगा और सिद्धांत बुद्ध के हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो बुक है, इसमें जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांतों की मौलिकता बुद्ध के पास है, लेकिन सिद्धांतों का जो इंटरप्रिटेशन है वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास है। उनके पास एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है उनके अपने समाज को एक राह दिखाना, उनको उस अंधकार से बाहर निकालकर उन सभी कष्टों से उस मुक्ति दिलाना, ये उनका उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ जरूर समझ में आ गया होगा, मैं समझाने में जरूर सफल रहा हूँगा। मैं वकील जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो अपन ये ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा, बुद्ध यानी धम्म पढ़ रहे हैं, ये लोगों को समझा रहे हैं, तो बाबा साहब जिस संबंध में जिस इसमें जो बोलते हैं वही फिर समझाओ ना। फिर वहां से त्रिपिटक से और बीच में क्यों जा रहे हैं आप? जितना उसने बोला हर एक शब्द का उन्होंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है, वही समझाओ ना। फिर उसके लिए यहाँ पे ढूंढो ना, यही किताब में या बाबा साहब के अन्य वॉल्यूम्स निकले हैं उसमें वो क्या बोलते हैं करके, आप उसके परम पूज्य पिता करके आप समझते हैं उसकी उसका ही सब रिवोल्यूशन आप करना चाहते हैं उसको लेके, तो फिर आप उसमें क्योंकि ये सब किताबें अभी धम्म त्रिपिटक ये सब हमने लिखा है, हमने बहुत सारे मूर्ख बनाया है वहाँ पे, तो वो क्यों उस रेफरेंस में लाते हैं? उन्होंने तो ये स्टडी करके बाकी के सारे फेंक दिए हैं, तो भी आप उसमें आर्य सत्य, बाबा साहब ने आर्य बोला है क्या? नहीं बोला है, तो भी आप क्यों उसको दोहरा रहे हैं आर्य आर्य करके? आप आर्य शब्द की जगह पर श्रेष्ठ शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब यदि लिखते हो बाद में चर्चा करो आप, मैं ये नहीं बोलता कि क्या करना, लेकिन ये समझाने के लिए जितना बाबा साहब ने जिस शब्द में परिप्रेक्ष्य में लिखा है वो आप समझाओ ना उसको, उसके बाहर क्यों जा रहे बार 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 बार? ये बुद्ध का वाणी नहीं करके ये बुद्ध का ही वाणी समझा रहे बाबा साहब। जो फेंकने का था वो बोलो ने उस पे अपने इसमें बोले ने इंट्रोडक्स में किताब की जो लिखते हैं कि मैं बाकी का सारा फेंक दिया है, जो बुद्धि को लगता है वही मैंने लिया है। आप भी वहां से बुद्धि का जो बुद्धिवादी है वही लेने का है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो वहां से जाते वहां पे, यदि आपको नहीं पढ़ने का बुद्ध के बाबा साहब के बारे में, तो ये किताब मत त्रिपिटक पढ़ो। मैं कहा अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो कार्य बाबा साहब के अधूरे रह गए हैं उनको आप पूरा कैसे करेंगे? क्या आप उनको जो है क्या यहीं तक सीमित हो जाएंगे क्या? उसके ऊपर चर्चा करो, ये काम अधूरा रह गया त्रिपिटक। शिंदे साहब, मुझे एक बात बताइए कि जो बाबा साहब ने ये किताब लिख दी है, क्या हम इस किताब तक ही सीमित रहने के लिए बाबा साहब ने बोला है क्या? बताइए आप मुझे। और अगर इस धम्म को जो है और अच्छी तरह समझना है, लोगों को कौन सा क्या समझा रहे हैं आप? ये बाबा साहब ने जो बुद्ध ने धम्म लिखा उसको हम प्रसारित करना चाहते हैं, उसको दुनिया में लेके जाना चाहते हैं, ना कि वो धम्म। उसको क्या जरूरत पड़ेगी त्रिपिटक से स्टडी करने की? इतने किताबें, भावनाओं का मामला बहुत गंभीर है संदेश साहब। बाबा साहब ने लिखा है, ये कौन से त्रिपिटक में बैठता है क्या? मुझे लगता है कि मैं कहीं पर भी जो है बाबा साहब का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब के भीतर बहुत भारी श्रद्धा रख रहा हूँ। अपमान की बात नहीं करता, आप बार बार क्यों धम्मपद में जाते हैं, त्रिपिटक में जाते हैं? जो क्यों पढ़ रहे हैं ये किताब, पढ़ रहे हैं बाबा उसका रिजल्ट क्या है? इसमें क्या लिखा है वही समझाओ ना फिर हमको। उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो बताएं जरा कि क्या उससे रिजल्ट निकलने वाला है। अगर ऐसा करते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम बताएं ताकि उससे रोका जा सके। नहीं मैं उत्पन्न नहीं, समझाने की चीज बहुत
बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं बाबा साहब ने लिखी हुई बुद्धानी धम्म, जिसकी हमारी श्रद्धा है कि ये हमारा बुद्धानी धम्म, ये हमारा ग्रंथ है। जिसको लगता है कि ये हमारा धम्म ग्रंथ नहीं है, उन्होंने त्रिपिटक जरूर पढ़ना चाहिए, उसका ही प्रचार करना चाहिए। मैं ये नहीं ऑब्जेक्शन लेता। अगर सिंधे साहब, अगर एक मिनट, समझा रहे कि सिंधे साहब, सिंधे साहब, बारे में सोचो ना भी। सिंधे साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे कितने लोग, गोयनका के लोग, मैं ये बोलता है गोयनका के लोग ये पढ़ाते समय उधर ही लेके जाते, विपश्यना की तरफ, ध्यान की तरफ, ये बाकी के इसमें ये क्या मतलब। सिंधे साहब, लिखा होगा तो जरूर उसके ऊपर पढ़ो आप। थोड़ा सा सुने आप, जो एक बार और एक बात और सुने मेरी। जी बोलिए। हमारे कितने बौद्ध लोग हैं जिन्होंने ये बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, ये किताब भी पढ़ ली है? बताइए कितने लोग हैं? यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, महाराष्ट्र में तो बहुत है। बहुत सारे कितने होंगे? 1% होंगे, है ना? 1% लोग होंगे मुश्किल से, जितने अपने आप को बौद्ध कहते हैं। बोल सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को ही अच्छी तरह समझ लिया है? उसमें भी आपको 1% निकलेंगे। 1% का 1% हो गया। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि ये जो धम्म ग्रंथ है बाबा साहब ने कहाँ से लिखा है, कहाँ से सिद्धांत लिए हैं? बताइए। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक के कौन से ग्रंथ हैं? कितने लोग हैं बताइए? उसका भी 1% का भी बहुत कम रह जाएगा। सेंदे साहब, ये जानकारियां जो है ना, धम्मपद के बारे में क्यों सोचते? इतना हर एक आदमी यदि धम्मपद पढ़े, त्रिपिटक पढ़े, तो उसका क्या खाना पीना कुछ करने का नहीं क्या? सेंदे साहब, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जागरूक रहकर जो है जब हम अध्ययन करेंगे तो हम दुनिया भर की जो बातें घालमाल की गई हैं, आपका जो संदेह है, उससे हम तभी बच पाएंगे जब हम जागरूक होकर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम इनकार ही कर दें, धम्मपद को उठाएं ही ना, पढ़ें ही ना। मेरा सवाल ये था, मुझे कल भी ये बोल रहा था आपने कि परसों के दिन, पहले दिन, कि ये हमेशा बाबा साहब के ऊपर ये बोलते कि बाबा साहब ने ऐसा शंका उपस्थित की आपने। मैंने सिर्फ लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया है कि विनय पिटक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा या ये नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ इतना बताया है, ये जानकारी का विषय है, ये भावनाओं का विषय नहीं है। संदेश साहब, फांसी की सजा के बारे में जो लिखा है बाबा साहब ने, जो चैप्टर कौन से त्रिपिटक में है वो? चलिए, मैं आपकी भावनाओं का हाथ करने के लिए माफी मांगता हूं। आप यदि हमको समझाना चाहते बुद्धानी धम्म, तो वो बाबा साहब की लिखी हुई, तो बाबा साहब के क्या क्या उसके वॉल्यूम्स निकले हर एक टाइम में, तो उसके संदर्भ में लेके आपको समझाओ ना कि ये इसमें लिखा है करके। और फिर बोलिए। इसको लंबा मत करे, चलिए लंबा मत करे। नहीं, गलत, यदि हमको गलत समझाया जाए, गलत हमें बुद्धानी धम्म का इंटरप्रिटेशन करे, तो हम क्यों चुप बैठेंगे? हाँ, तो वो बताइए ना जहाँ पे गलत किया है, जो गलत इंटरप्रिटेशन है वो बताइए। वचन पढ़ रहे हैं, बुद्ध का वचन नहीं है। आप हमेशा अच्छा, तो आप संदेश साहब बताइए कि बुद्ध का वचन कहाँ से है, बताइए। ये जो लिखा है इसमें बताइए, आप बताइए। ये जो बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब ने यहाँ पे जो सारे है, ये बुद्ध के ही वचन नहीं पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, रेफरेंस दीजिए, बाबा साहब ने टिप्पणी की है वहाँ पे, मुझे रेफरेंस दीजिए संदेश साहब कि कहाँ से लिया है। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं खुद जानने के लिए। कहाँ से लिया करके विद्वानों का काम है। हमें विद्वान नहीं, नॉर्मल हम लेमन है, हमें पढ़ रहे उसको। स्पेशल चर्चा रखो वहाँ पे, कहाँ से कौन सा लिया करके, फिर बाद में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी विद्वान से पता करके अगली बार जरूर बताएंगे ये बात, क्योंकि मैं भी खोजूंगा और आप भी खोजें, खोज में लगें। हम लेमन है, सादे आदमी। लेमैन कहने से काम नहीं चलेगा ना संदेश साहब, लेमैन कहने से कैसे काम चल जाएगा? खोजना पड़ेगा। यही तो बात कर रहे हैं कि हम मेहनत करते नहीं है। उसके लिए अलग से रिसर्च वर्क है ना। आप भी कीजिए, दूसरों को बोलिए, जो विद्वान आपके संपर्क में उनको बोलिए कि रिसर्च वर्क कीजिए, लाके दीजिए, बताइए कि ये कहाँ लिखा है, तभी तो मालूम पड़ पाएगा। ऑब्जेक्शन लेना तो आसान है, लेकिन ऑब्जेक्शन की तह में जाना बड़ा मुश्किल है। ये बाबा साहब के जो ग्रंथ के ऊपर मैंने 13 आर्टिकल्स लिखा है, वो पब्लिश भी हो गए हैं। तो आप स्वयं में विद्वान हैं, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए उस मामले में। हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, आप हमें बताइए। बिल्कुल जरूर करें। जी, के तौर पे मैं बोल रहा तो ये बहस का विषय थोड़ा, नहीं तो जानकारी बढ़ाने का विषय है। इसमें हम एक दूसरे की जानकारी को बढ़ाएं, ना कि इसको बहस बनाएं कि मैं गलत या आप सही मैं गलत। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा फर्ज बनता है बिल्कुल। बार बार अभी ग्रंथ का एक्सप्लेनेशन
जी अलग ढंग से यदि करते होंगे तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको क्लियर करने का, राइट करने का। एक्सप्लेनेशन का ढंग तो सबका अलग अलग होगा, शब्द भी बदलेंगे, आपकी जो है भावनाएं बदल जाएंगी, लेकिन जो सिद्धांत है वह मौलिक रूप से वही रहने चाहिए, सिद्धांत नहीं बदलते। वही तो बात मैं बोल रहा हूँ, जो लिखा है तो उसका हर एक का एक्सप्लेनेशन किया है, आगे आगे बहुत एक्सप्लेनेशन किया है, जिससे कि आप प्रज्ञा के बारे में बहुत 2-4 चैप्टर लिखे बाबा साहब, इसमें आगे मिलेगा, सारे के बारे में मिलेगा वो। लेकिन आर्य मेरा ये था कि आपने जो सवाल ये बोले थे हमेशा कि ये बाबा साहब का है, बाबा साहब का, मैं उसके बारे में आप ये बुद्ध का ही वचन है करके आप पढ़ाओ। ओरिजिनल किसी भी चीज की आप फोटोकॉपी करेंगे तो उसके जितने बार कॉपी करेंगे उसका जो है उतना ही डिम होता जाएगा। यहाँ पे हर जगह पे बाबा साहब की टिप्पणी है, मुझे लगता है कि शंका आती है करके, जब बाबा साहेब का मार्गदर्शन है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्ध के सिद्धांतों को समझने के लिए बाबा साहेब का मार्गदर्शन है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं नहीं ठहराना चाहिए, उससे भी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत कुछ करना चाहते थे बाबा साहेब। शिंदे साहब समय का ध्यान रखिए, एडवोकेट साहब समय का ध्यान रखिए। जी जी हो गया है मेरे ख्याल से साहब माफ कीजिए, 2 दिन लगना चाहिए। ये तो तो मैं धन्यवाद है। करता हूँ कि वो अपना अरे अध्यक्ष बहुत टाइम चल जा रहा है तो धन्यवाद चल रहा है। शिंदे साहब लंबा मत करिए, शिंदे साहब कितना रखती है लांगी साहब। हाँ बोलिए। चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस पर बहस अपन बाद में करेंगे कभी। मैं आपने बोला कि चर्चा करो, किसके मैंने कर रहा अभी देना चाहिए। मेरे पास में किताब लेकर बैठा है, मैं इंग्लिश की किताब लेके बैठा है, हिंदी की किताब लेके बैठा है, मैं मराठी की किताब लेके बैठा। आपने जो लिखा वो सारी चीजें यदि बोलते हैं तो मैं फटाफट निकालता हूँ। अब मैं तीनों किताब मेरे सामने लेके बैठा हूँ, ऐसा नहीं बैठा कि चुपचाप सुन रहा हूँ आपकी, आप जो बोलते हैं उसका नोटिंग भी कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हैं करके। बहुत बढ़िया है, ये तो आपके प्रयासों का बहुत बहुत साधुवाद, और ऐसे ही प्रयास करने चाहिए। ये समाज तो यदि गुमराह करते हैं तो फिर हम बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो जहां पर गुमराह कर रहे हैं वो बताइए, जहां से कि नुकसान होने वाला है। वही तो चीज मैं बोल रहा था, नुकसान जहाँ पे आप भी उसके ऊपर करो कि बाबा साहब ने ये किताब में आर्य बोला कि उसमें नहीं, तो भी ट्रांसलेशन गलत किया है, हिंदी ले मराठी ले। लंबा मत करिए, वो तो बुद्धा धम्मा की बात कर रहे हैं, इस पर कहीं चर्चा रखने फिर आज का समय तो काफी ज्यादा हो गया ना। नहीं जो चर्चा करने की आप तो लंबा करे, आप तो नहीं मान नहीं रहे ना कि नहीं है करके, आप बोल दो ना कि आप नहीं है आर्य शब्द, ये बकवास आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, फिर उसको आप क्यों लंबा खींच रहे उसको? नहीं बकवास आप लोग इसमें ताव क्यों पढ़ रहे हो संदेश साहब? आप जो बाबा जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वहाँ पे है क्या लिखा हो आर्य शब्द? अब इतनी किताबें हमने पढ़ ली लेकिन अपना स्वभाव हमने नहीं बदला तो क्या फायदा है उसका। हम अब तो धार्मिक ही नहीं हो पाए हैं, हमें अब ये बोलने का तरीका नहीं आया है, हम किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह से बहस करनी है, बहस का रिजल्ट क्या होना है, तो हम कैसे हम किताबों को पढ़ के करेंगे क्या, बताइए आप मुझे। ये बुद्ध और इनका धर्म हमने पढ़ भी लिया लेकिन हमने अपना स्वभाव चेंज नहीं करा, वही क्रोध है, वही भावनाएं बनी हुई हैं, क्या फायदा उसका, बताइए क्या फर्क है हिंदुओं में और हमारे में जो है। नहीं इस तरह थोड़ा ना होता है, आप जो चर्चा कर रहे हैं, आपको मैं सत्कार कर रहा हूँ, आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी कोई जानकारी निकाल के लाए हैं तो उसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन आप अडामेंट होकर किसी बात पर जो है बिल्कुल लगातार उस पर बने जा रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं हमें बताइए, हमारे को भी ज्ञान की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं है ये, और कोई कुछ कह भी नहीं सकता इस बारे में। जो है आप जानकारी लेके बताइए कि वकील साहब आप यहाँ पर गलत हैं, आपसे ये गलती हुई है, उसको स्वीकार ना करें तो हमारी गलती है। लेकिन आप जो है जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो धार्मिक नहीं है, वो बौद्धों की भाषा नहीं है। लेकिन समझाने का तरीका आप देखिए ना, आप जो है उसमें शालीनता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है सम्मा वाचा पढ़ा है हमने, सम्मा वाचा का मतलब क्या है ना, आगे उसका चैप्टर ही दिया सम्मा वाचा क्या होता है करके, दिया ना, सामने आएगा ना। हमारी भाषा बहुत निर्मल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उसमें मैत्री होनी चाहिए और जानकारी बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अगर हमारी जानकारी बढ़ाने का उद्देश्य है तो जानकारी बढ़ेगी, लेकिन बहस करने का उद्देश्य है कि नहीं दूसरे को गलत साबित करना है तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आवाज को खाली आप उसको
जो बाबा साहब ने इस ग्रंथ में लिखा है उतना ही हमको बोलो कि उसके अब जिसका अनर्थ होता है वो क्यों समझा रहे हैं वहां पे अंग्रेजी कभी मिलकर बैठ के बात करते हैं। जो उसके बहस कर रहे समझा रहे वो गलत है करके मैं बोला ना उसको कि जो लिखा है उसको आप मैं सिर्फ लोगों को इसलिए समझा रहा हूं ताकि वो जो है अन्य ग्रंथों को भी खोलकर देखें। कितने लोगों के पास विनय पिटक है, जितने आपके पास ग्रंथ है क्या वो लोगों के पास हैं क्या? बुद्ध धम्मा भी नहीं है लोगों के पास। लोगों को जब तक उसको कौतूहल का विषय नहीं बनेगा, खुद नहीं देखेंगे। आपने खुद देखा ना खोलकर। इसी तरह चाहता हूं कि सभी लोग खोलकर देखें। केवल जो है बाबा साहब ने लिख दिया या बुद्ध ने लिख दिया या जयवीर प्रकाश ने बोल दिया, काम चलने वाला नहीं है। लोग अपनी भी रिसर्च करें, खुद भी पढ़ाई करें, इसलिए बोलना पड़ता है ये सब बातें। गलती नहीं है आपका, बहुत बहुत साधुवाद। आपने थोड़ा जागरूक करने का प्रयास किया है हमें। हम सोच रहे हैं कि कहां गलती है, उसको सुधारा जा सके। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। आर्य के बारे में आपको समझाया मैं कि नहीं है बाबा साहब ने लिखा करके। दूसरी बात आपने हमेशा पॉइंट आउट करते कि परसों के दिन भी ये बाबा साहब का है करके। बाबा साहब का मत बोलिए, बुद्ध की वचन। इसको अच्छी तरह से एक बार आप अगली बार आप आइए और अच्छी तरह समझाइए इसको कि हमें ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और ये इस्तेमाल करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से ये परिणाम होंगे जो कि दुष्परिणाम है, इसको इस्तेमाल करने से हमें लाभ होगा। ये सब बातें आप आइए और समझाइए ताकि हम उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें, तो उससे लाभ होगा।